नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं P2R यूपी न्यूज। यहाँ पर आपको 10 मिनट में यूपी की 25 बड़ी खबरें मिलेंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर। दिल्ली में आज सुबह 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली फायर सर्विस को सुबह 8:30 बजे पहली कॉल आई, जिसके बाद कई स्कूलों में पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम स्क्वाड पहुंचे। धमकी ईमेल या फोन से आई बताई जा रही है, जिसमें संसद को भी ब्लास्ट करने की बात कही गई। अभी जांच चल रही है, कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली है, लेकिन स्कूलों में हड़कंप मचा हुआ है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बच्चे घर भेजे जा रहे हैं। आज यूपी में मौसम सुहाना है, लेकिन सुबह और शाम के समय घना से बहुत घना कोहरा छाया हुआ है, खासकर तराई और पूर्वी इलाकों में। आईएमडी के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह और रात में बहुत घना कोहरा रहेगा, जैसे बरेली, गोरखपुर, कुशीनगर, बस्ती आदि में दृश्यता 0 तक पहुंच गई थी। कानपुर में न्यूनतम तापमान करीब 11-13 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 25-26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। धूप निकलेगी, लेकिन कोहरे से सुबह यात्रा मुश्किल। लखनऊ में भी न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस से शुरू होकर दिन में 26 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। हवाएं 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई बारिश नहीं, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ से हिमालय क्षेत्र में प्रभाव। यूपी में ठंड धीरे धीरे कम हो रही है। अगले 1-2 दिन तक कोहरे का अलर्ट, ड्राइविंग सावधानी बरतें। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संयुक्त बैठक में अभिभाषण दिया, जिसमें सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया गया। विपक्ष सपा ने गो बैक के नारे लगाकर हंगामा किया। सीएम योगी ने कहा कि सत्र में सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। 11 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 2026-27 का लगभग 9 लाख करोड़ का बजट पेश करेंगे, जिसमें विकास, किसान, युवा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहेगा। सत्र 20 फरवरी तक चलेगा। कानपुर में तंबाकू कारोबारी के बेटे ने स्पीडिंग लैम्बोर्गिनी से ऑटो रिक्शा और बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 4-6 लोग घायल हो गए। महंगी कार से परिवार पहले भी चर्चा में रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज किया और ड्राइवर को हिरासत में लिया। हादसा पनकी इलाके में हुआ, जहां युवक ने लापरवाही से गाड़ी चलाई। जांच में स्पीड और लाइसेंस की जांच हो रही है। लोग सड़क सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। मेरठ में शादी से ठीक पहले महिला कांस्टेबल के अपहरण मामले में नया ट्विस्ट आया। लड़की ने दावा किया कि वो अपनी मर्जी से गई थी, अपहरण नहीं हुआ। बारात न आने से पिता की हालत बिगड़ गई थी। पुलिस जांच कर रही है कि क्या ये लव अफेयर या अन्य मामला है। आरोपी गैंगस्टर से जुड़ा बताया जा रहा है। समाज में ऐसी घटनाओं पर बहस छिड़ गई है। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त 2000 रुपए का इंतजार कर रहे किसानों के लिए अपडेट। सरकार ने अभी आधिकारिक तारीख नहीं घोषित की है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी 2026 के दूसरे या तीसरे हफ्ते में जारी हो सकती है। पिछले पैटर्न से फरवरी-मार्च के बीच उम्मीद है। ई-केवाईसी, फार्मर आईडी और बैंक डिटेल्स अपडेट जरूरी है, वरना किस्त अटक सकती है। बजट 2026 में योजना के लिए 63,500 करोड़ रुपए का प्रावधान बरकरार रखा गया है। कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में करीब 19 लाख किसानों की किस्तें वेरिफिकेशन पेंडिंग है। जल्दी सुधार करवाएं। घर बैठे उमंग ऐप या पीडीएस पोर्टल से स्टेटस चेक करें। उत्तर प्रदेश में फरवरी महीने का फ्री राशन वितरण 8 फरवरी से शुरू हो चुका है और 26 फरवरी तक चलेगा। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो यानी 2 किलो गेहूं प्लस 3 किलो चावल और अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो अनाज मिलेगा। कई जिलों जैसे कुशीनगर, बरेली में वितरण जारी है। साथ ही अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ कार्रवाई तेज, लाखों नाम कट चुके हैं। ई-केवाईसी जल्दी पूरा करवाएं, वरना राशन बंद हो सकता है। घर बैठे उमंग ऐप या पीडीएस पोर्टल से स्टेटस चेक करें। पीएम आवास योजना ग्रामीण और शहरी में फरवरी 2026 से पहली किस्त जारी होने की खबरें तेज हैं। कई लाभार्थियों को 60,000 या 80,000 रुपए की पहली किस्त डीबीटी से मिलना शुरू हो गई है, खासकर नए अप्रूव्ड लिस्ट में। उत्तर प्रदेश में PMAYMS 2.0 के तहत 12,031 करोड़ रुपए मंजूर। लाखों घरों का निर्माण तेज, लेकिन कुछ जिलों में फंड की कमी से काम रुका हुआ है। लाभार्थी PMAYMS.gov.in पर जाकर स्टेटस, नई लिस्ट और किस्त चेक करें। आधार लिंक और बैंक डिटेल्स अपडेट रखें, वरना पैसा अटक सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा में पीएम अनवर इब्राहिम के साथ बातचीत हुई। सेमीकंडक्टर, डिजिटल पेमेंट, AI, सुरक्षा और शिक्षा पर 6 MOU साइन हुए। मोदी ने कहा, आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं, तमिल भाषा दोनों देशों को जोड़ती है। मलेशिया ने भारत को खास बताया। ये समझौते व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेंगे। यात्रा से भारत मलेशिया संबंधों में नई ऊर्जा आई।
आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर मोहन भागवत ने कहा, घुसपैठियों को नौकरी नहीं, भले मुस्लिम हो लेकिन भारतीय को काम दो। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की। 2047 तक मजबूत भारत बनाने का संदेश, राष्ट्रीय एकता और सतर्कता पर जोर। ये बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। अयोध्या के एक मुस्लिम बहुल इलाके यानी आदर्श नगर पंचायत जानकी वार्ड में हाल ही में कई छोटी दुकानें बुलडोजर से गिरा दी गई। लोकल लोगों का आरोप है कि ये सामूहिक सजा जैसा है, क्योंकि जमीन का कोर्ट केस चल रहा है और अगली सुनवाई फरवरी में है। कई फैमिली प्रभावित हुई है। लखनऊ में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के तहत 100 से ज्यादा उलेमा, इंटेलेक्चुअल्स और रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग हुई। उन्होंने ऑल इंडिया पसमानदा उलेमा बोर्ड बनाने का प्रस्ताव रखा। फोकस था मदरसों की हालत सुधारना, मुख्य धारा की एजुकेशन अपनाना, वक्फ बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन, हेल्थ केयर और वेलफेयर स्कीम्स में शामिल होना। ये बैकवर्ड मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बड़ा स्टेप माना जा रहा है। यूपी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान मुस्लिम वोटर्स के नाम बड़े पैमाने पर कटने की शिकायतें आईं। अखिलेश यादव ने कहा कि ये एसआईआर नहीं, एनआरसी जैसा है। फॉर्म 7 में फर्जी साइन से नाम डिलीट हो रहे हैं। चंदौली, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर जैसे जिलों में सबसे ज्यादा प्रभाव। कई बीएलओज ने बताया कि फर्जी एप्लीकेशन घरों पर छोड़ दिए जा रहे हैं। ऑपोजिशन इसे टारगेटेड बता रही है।